सच बोलूं, मैं कुछ भी कहूं, लोग अल्कोहल नहीं छोड़ने वाले। तो आज मैं डोंट ड्रिंक कहने नहीं आया हूं। मैं आया हूं ये बताने कैसे ड्रिंक करना थोड़ा सेफर हो सकता है अगर आप ये 5 स्टेप स्ट्रैटेजी फॉलो करें जो साइंस पैक्ड है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। लिवर डैमेज कैन डायरेक्टली हार्म द किडनीज। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहा। मैं जानता हूं कि अल्कोहल किसी भी फॉर्म में 100% सेफ नहीं है। WHO ने खुद 2023 में स्टेटमेंट दी थी, नो सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल एग्जिस्ट, जीरो कंजम्पशन ही टेक्निकली सेफेस्ट है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इंडिया में लोग सोशल ओकेजन्स पे पीते हैं, वेडिंग्स, बर्थडे, अभी दिवाली आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है, ये तो इंडियन कल्चर का पार्ट बन गया है। मैं प्रैक्टिकल अप्रोच चूज करना चाहता हूँ। मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो यंग इन देयर 30s विद गुड जॉब्स जिनको लिवर डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ हैवी ड्रिंकिंग। नो प्रिकॉशंस, नो वार्निंग। नेशनल डेटा देखो, आखिरी 10 साल में अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज 150% बढ़ी है इंडिया में। यंग पॉपुलेशन में फैटी लिवर एपिडेमिक जैसे बन चुका है। किडनी डैमेज के केसेस भी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुए हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी ड्यूटी है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन दूँ। अगर आप रेगुलरली ड्रिंक करते हो या ओकेजनली करते हो तो कम से कम साइंटिफिकली सही तरीके से करो। हार्म रिडक्शन ये मेडिकल एथिक्स का भी पार्ट है। स्ट्रैटेजी 1, खाना पहले ड्रिंक्स बाद में। ये सबसे बेसिक चीज है बट 80% लोग ये गलती करते हैं। मैं बताता हूँ एक सीन जो मैं कॉन्स्टेंटली देखता हूँ। आप एक पार्टी पर गए, 7 बजे पार्टी शुरू हुई, ड्रिंक स्टार्ट हो गए, स्नैक्स थोड़े बहुत खाए बट प्रॉपर डिनर 10-11 बजे लगा। तब तक 2-3 ड्रिंक्स ऑलरेडी हो चुकी हैं एम्प्टी स्टमक पे। बहुत कॉमन है ना, बट मेडिकली ये बहुत डेंजरस है। जब हम एम्प्टी स्टमक पे पीते हैं तो अल्कोहल डायरेक्टली स्टमक लाइनिंग से अब्सॉर्ब हो जाता है। कोई बफर नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। विद इन 5 to 10 मिनट्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। मेडिकल टर्म में इसको रैपिड अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तुम्हारा लिवर सडनली ओवरवेल्म हो जाता है। इमेजिन करो, लिवर पीसफुली काम कर रहा था, सडनली उसको बोला गया कि आप तुरंत 60 ml प्योर अल्कोहल प्रोसेस करो। जब लिवर स्ट्रगल करता है तो एक टॉक्सिक केमिकल बनाता है जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। ये सेम फैमिली है जिस फैमिली का फॉर्माल्डिहाइड बनता है। ये एसिटाल्डिहाइड इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। लॉन्ग टर्म में सिरोसिस, लिवर कैंसर, ये सब इसी से स्टार्ट होते हैं। अब कंपेयर करो, अगर तुम पहले खाना खा लो, स्पेशली प्रोटीन और फैट्स, वो स्टमक में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। अल्कोहल को ऑब्जर्व होने में टाइम लगता है, 25 to 30 मिनट स्टडीज के अनुसार। लिवर को टाइम मिलता है प्रॉपर्ली प्रोसेस करने का। एसिटाल्डिहाइड कंट्रोल्ड अमाउंट में बनता है जो लिवर को इजीली हैंडल कर सकता है। रिसर्च क्लियरली दिखाती है फूड प्रेजेंस से अब्जॉर्प्शन 50 to 60% स्लो हो जाती है। मैसिव डिफरेंस है ये। किडनी करेक्शन भी है। मैं किडनी डॉक्टर हूँ तो मुझे ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। जब लिवर ओवरवेल्म्ड होता है, टॉक्सिक स्टफ किडनीज के थ्रू एलिमिनेट होता है। बार बार ये होने की वजह से किडनी सेल डैमेज हो सकते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। तो क्या खाना चाहिए? प्रैक्टिकली बताता हूँ। बेस्ट ऑप्शन एग्स। प्रोटीन हाई है और सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड है जो लिवर डिटॉक्स में भी हेल्प करता है। बॉइल्ड खाना है, स्क्रैम्बल्ड खाना है, ऑमलेट खाना है, कुछ भी करो बट एग्स खाओ। चिकन या फिश अगर नॉन वेज हो, पनीर, टोफू अगर वेजिटेरियन हो। दाल चावल भी परफेक्ट है बिफोर गोइंग आउट। नट्स लाइक आलमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स, ये हेल्दी फैट्स हैं जो गैस्ट्रिक एम्प्टी को स्लो करते हैं। टाइमिंग भी मैटर करती है। अगर 8 बजे पार्टी पे जाना है तो 6, 6:30 एक प्रॉपर मील खाओ। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, बैलेंस मील। 8 बजे से ड्रिंक स्टार्ट कर सकते हो टेंशन फ्री। अगर सडनली प्लान बने तो 30-45 मिनट्स का बफर दो, खाओ और फिर जाओ। एक और ट्रिप, ड्रिंकिंग के बीच में स्नैकिंग करते रहो। नट्स, चीज, वेजीज, कंटिन्यूसली मंचिंग हेल्प्स। ये सिंपल स्टेप्स हैं बट लिटरली लाइफ सेविंग है। इससे तुम्हारी लिवर, किडनी, ब्रेन सब प्रोटेक्ट रहेंगे। स्ट्रैटेजी 2, पानी पियो जैसे कल नहीं है। हाइड्रेशन पे सबसे बड़ा ध्यान दो। लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में पानी पी लूंगा, बट दिस इज अ गेम चेंजर स्ट्रैटेजी। एक फैक्ट है, अल्कोहल एक डायरेटिक है, मतलब कि तुम्हारे बॉडी से एक्स्ट्रा पानी निकालता है। रिसर्च कहती है 1 ड्रिंक से तुम्हारा 4 टाइम मोर लिक्विड लूज हो सकता है। सिंपल मैथ, 100 ml अल्कोहल, 400 ml पानी निकल सकता है। स्कैरी है ना? तुम्हारे ब्रेन में एक हार्मोन है, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका काम है किडनीज को बोलना कि पानी सेव करो, वेस्ट मत करो। नॉर्मली ये हार्मोन पानी रिटेन करता है बॉडी में, लेकिन जब अल्कोहल पीते हो तो ये हार्मोन सप्रेस हो जाता है, मतलब किडनीज पे ज़्यादा जोर और बोलते हैं कि पानी को बाहर निकालो। तो किडनीज एग्रेसिवली पानी फ्लश कर देती है, इसलिए बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। डिहाइड्रेशन से क्या होता है? बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। हैंगओवर, वो हेडेक, डिजीनेस, फटीग, ये सब मेनली डिहाइड्रेशन की वजह से।
ब्रेन एक्चुअली श्रिंक हो जाता है थोड़ा डिहाइड्रेशन से। किडनी स्ट्रेस की बात करें, जब बॉडी डिहाइड्रेटेड है ब्लड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, सेम टॉक्सिन्स लेस वाटर, किडनीज को ये थिक ब्लड फिल्टर करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है और लॉन्ग टर्म में किडनी डैमेज हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सब डिस्टर्ब होते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? 1:1 रूल फॉलो करो, ये मिनिमम है। हर ड्रिंक के बाद 1 गिलास पानी, बेटर है 1:2, एक ड्रिंक 2 गिलास पानी। बेस्ट ऑप्शन कोकोनट वाटर, नेचर का स्पोर्ट्स ड्रिंक है। नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स है, ORS ले सकते हो, मेडिकली फॉर्मुलेटेड है। नींबू पानी भी बहुत अच्छा है विद नमक, होममेड है और परफेक्ट सोल्यूशन है। क्या अवॉइड करना चाहिए? शुगरी ड्रिंक्स, कैफेनेटेड ड्रिंक्स और डेफिनेटली मोर अल्कोहल। स्ट्रैटेजी 3, धीरे पियो, लिवर की सुनो। अब इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, पेसिंग। इंडिया में स्पेशली यंग क्राउड में ये सबसे ज्यादा वायलेट होती है। ड्रिंकिंग गेम्स, शॉर्ट कॉम्पिटिशन, चेयर्स कल्चर सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाई होता है, बट मेडिकली ये डिजास्टर है। बायोलॉजिकली फैक्ट है जो हम चेंज नहीं कर सकते। हमारा लिवर 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक पर आवर मेटाबॉलाइज करता है, ये फिक्स रेट है, जेनेटिक्स से भी डिटर्मिन्ड है। स्टैंडर्ड ड्रिंक मतलब 330 ml बियर, 150 ml वाइन, 45 ml विस्की, वोडका या रम। इस सब में अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ प्योर अल्कोहल है, 14 ग्राम। लिवर को 60 मिनट्स लगते हैं इसे प्रॉपर्ली प्रोसेस करने में। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कौन से अल्कोहल टाइप में कितने यूनिट्स ऑफ अल्कोहल है। रेकमेंडेशन है कि मेन को 14 यूनिट से ज्यादा नहीं पीना चाहिए पर वीक। लिवर में 2 एंजाइम्स काम करते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। दूसरा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये एसिटाल्डिहाइड को एसिटेट में कन्वर्ट करता है जो हार्मलेस है। ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन भी समझो, 0.02 to 0.03 माइल्ड रिलैक्सेशन, 0.05 जजमेंट इंपेयर होती है, 0.08 लीगली इंटॉक्सिकेटेड, 0.15 सिवियर इंपेयरमेंट और 0.30% से ज्यादा अल्कोहल पॉइजनिंग या डेथ रिस्क। जब तुम 3-4 ड्रिंक्स विद इन 1 आवर पीते हो, ब्लड अल्कोहल डेंजरस लेवल पे पहुंच सकता है, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा। बिंज ड्रिंकिंग, CDC डिफाइंस 4 ड्रिंक्स फॉर वुमेन, 5 ड्रिंक्स फॉर मेन विद इन 2 आवर्स। ये एक्यूट इमरजेंसी करता है, इसलिए पेसिंग करो, 1 आवर रूल, एक ड्रिंक ली मिनिमम 1 घंटा वेट करो, अलार्म सेट करो इफ नीडेड। 4th स्ट्रैटेजी, सही ड्रिंक्स चूज करो। सब ड्रिंक्स इक्वल नहीं होते, अल्कोहल कंटेंट अलग, शुगर कंटेंट अलग और मिक्सेस अलग होते हैं। स्मार्ट चॉइसेस मैटर। बियर में 4 to 6%, वाइन में 12 to 15%, हार्ड लिकर में 40-50% होता है। शुगर प्रॉब्लम भी है, कॉकटेल स्पेशली डेंजरस है, मोहितो, लॉन्ग आइलैंड आइस टी, पीना कोलाडा सब वेरी हाई शुगर कंटेंट है। प्रॉब्लम ट्रिपल बर्डन ऑन लिवर, अल्कोहल भी, शुगर भी और फैट सिंथेसिस भी। रिजल्ट फैटी लिवर डिजीज फास्टर डेवलप होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है। एनर्जी ड्रिंक्स विद अल्कोहल को कभी नहीं लेना चाहिए, एक्सट्रीमली डेंजरस कॉम्बिनेशन है। कैफीन स्टिमुलेंट है, अल्कोहल डिप्रेसेंट है। कैफीन मास्क करता है अल्कोहल का इफेक्ट। तुम्हें लगता है तुम सोबर हो बट एक्चुअली हाईली इंटॉक्सिकेटेड हो। रिस्की बिहेवियर्स इंक्रीज हो जाते हैं, अल्कोहल पॉइजनिंग का रिस्क बढ़ सकता है। मल्टीपल डेथ्स डॉक्यूमेंटेड है मेडिकली लिटरेचर में। बेस्ट मिक्सचर क्या है? आप सोडा वाटर, फ्रेश नींबू, कोकोनट वाटर या प्लेन वाटर लीजिए। 5th स्ट्रैटेजी और आखिरी स्ट्रैटेजी, रिकवरी प्रोटोकॉल, अगली सुबह भी मैटर्स। हैंगओवर सिर्फ फीलिंग बैड नहीं है, इट्स अ सीरियस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉडी सिस्टम्स। क्या होता है इसमें? डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, GI इरिटेशन, लो ब्लड शुगर, स्लीप डिस्टर्बेंस, एसिटाल्डिहाइड टॉक्सिसिटी, इन्फ्लेमेशन। क्या करना चाहिए रिकवरी प्रोटोकॉल के लिए? विद इन 30 मिनट्स ऑफ वेकिंग 2 to 3 ग्लास पानी इमीडिएटली, रूम टेम्परेचर नॉट कोल्ड, ORS या कोकोनट वाटर ऐड करो। विद इन 1 आवर ब्रेकफास्ट मत स्किप करो, अल्कोहल से लिवर की ग्लाइकोजन स्टोर्स एम्प्टी हो जाती हैं, ब्रेकफास्ट एसेंशियल है। बेस्ट ऑप्शन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जिसमें ओट्स, होल व्हीट टोस्ट, प्रोटीन हो, एग्स है जिसमें सिस्टीन है, योगर्ट, फ्रूट्स जैसे बनानाज हो गए, बेरीज हो गई, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। जिंजर टी भी हेल्प करती है, नोज़िया को सेटल करती है। एक मिथ है कि ग्रीसी फूड खाना चाहिए, ये एक्चुअली हेल्प नहीं करता, ये आपके स्टमक को और अपसेट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो ऑरेंजेस, आंवला बहुत अच्छे है, इसमें विटामिन C है। टर्मरिक भी बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है और हल्दी दूध का कॉम्बिनेशन वर्क करता है। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप डिस्टर्ब होती है अल्कोहल से, एक्स्ट्रा लेस लो। इंटेंस एक्सरसाइज करो, लोगों को लगता है जिम जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, एक्चुअली लाइट वॉक इज ओके, बट हैवी एक्सरसाइज से और डैमेज हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म डैमेज कंट्रोल कैसे करें? अल्कोहल फ्री डेज रखो, मिनिमम 2 to 3 कंसेक्यूटिव डेज पर वीक। लिवर को रिकवरी का टाइम चाहिए, रेगुलर चेकअप्स कराओ, साल में एक बार अपना LFT चेक कराओ, किडनी फंक्शन टेस्ट कराओ, लिपिड प्रोफाइल कराओ और ब्लड शुगर कराओ। सेफ लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं। सप्लीमेंट्स की बात करें तो ये उन्हीं लोगों के लिए होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज करते हैं अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस। कुछ लोग B कॉम्प्लेक्स विटामिन लेते हैं बट तभी अगर उनको अल्कोहल लिवर डिजीज है।
N-acetylcysteine का भी कुछ इफेक्टिव रोल है अगेन इन अल्कोहल लिवर डिजीज। तो दोस्तों क्विक रिकैप करते हैं। नेवर एम्प्टी स्टमक, फूड फर्स्ट ऑलवेज। एग्रेसिव हाइड्रेशन 1:1 मिनिमम, 1:2 इज बेटर। पेस प्रॉपर्ली, 1 ड्रिंक पर आवर मैक्सिमम। चूज वाइजली, अवॉइड शुगर्स, अवॉइड एनर्जी ड्रिंक्स। रिकवरी मैटर्स, नेक्स्ट डे प्रोटोकॉल फॉलो करो। मेरी फाइनल एडवाइस एज अ डॉक्टर, नो अल्कोहल इज हेल्थीएस्ट ऑप्शन। WHO और सब मेडिकल बॉडीज यही कहती हैं, बट रियलिस्टिकली लोग फिर भी पियेंगे। तो आपको एक पूरा फुल प्रूफ सोल्यूशन मिल गया है और इसको फॉलो करने से लॉन्ग टर्म में डैमेज कम होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। कमेंट करो कौन सा टिप आपको यूजफुल लगा और क्या अगला टॉपिक आप चाहते हो। आज तुमने 30 मिनट्स इन्वेस्ट किए अपनी हेल्थ एजुकेशन में, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। योर बॉडी इज नॉट इनविंसिबल। प्रोटेक्ट इट, रिस्पेक्ट इट, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्ते।